सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए आज रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन। वेलकम फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली संगीता और उनके लाइफ पार्टनर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवेंद्र अवस्थी। देवेंद्र जी क्या करते हैं? मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ। अच्छा, 5 डे वीक है या 6 डे? हमारा 6 डे वीक है। ओह, तो जो 7th डे है वीक का वो आपको मिलता है पूरा? नहीं, 7th डे तो है ही, बाकी 6 बजे बाद वो मेरी पूरी तरह मेरे ही है। ओके, स्पेशल संडे है। हाँ। और बाकी पूरा टाइम इवनिंग का अपने साथ? बिल्कुल मेरे साथ ही। तो कैसे एंजॉय करते हैं संडे को? संडे को कहीं जाना, जैसे घूमने, मंदिर के दर्शन करना, गार्डन वार्डन में घूमना। पिछली जिंदगी तो भूल गए। पिछली जिंदगी भूल गए हैं। चलिए अब पिछली जिंदगी के बारे में जानते हैं। ये बताइए शादी कैसे हुई थी आपकी? शादी हमारी लव विद अरेंज। कहाँ मिले थे, कैसे मिले? हमारे यहाँ एक फंक्शन था, उसमें आए थे और ये मेरी दीदी के देवर हैं। तो वो गाना सुना होगा, दीदी तेरा देवर दीवाना, बस वहीं वो दीवाने हो गए। क्या बात है, उस फंक्शन में ही दीवाने हो गए थे और आपने बता दिया था इनको अपनी फीलिंग के बारे में? एहसास करा दिया था। कैसे? आंखों ही आंखों। हाँ, इशारा किया था इन्होंने। कैसे इशारा किया था, हमें भी बताइए। जब ये लौट के वहाँ से आने लगे तो इन्होंने हल्के से बाय किया और हाथ छू के आए, तो वो एहसास मुझे आज तक है। वो एहसास को मैं आज तक नहीं भूली। वो टच नहीं भूली? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और फिर जब ये लौट के आ रहे थे तो अब इन्होंने मुझे बाद में बताया शादी होने के बाद कि जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मैं ये गाना गाता हुआ आ रहा था, अकेला गया था मैं, ना आया अकेला मैं, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेरा। क्या बात है, लेकिन ऐसे बात नहीं चली। हाँ, तो वो ये गा के सुनना चाहते हैं। मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। अकेला गया था मैं ना आया अकेला, तेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, तेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, अकेला गया था मैं। बिल्कुल, यादें तो आप साथ ले ही गए थे, लेकिन ये बताइए यादों के अलावा भी बहुत कुछ होगा। लेटर्स वगैरह लिखे एक दूसरे को? हाँ, उस समय फोन तो था जमाने में पोस्ट कार्ड और लेटर्स ही चलते थे। तो फर्स्ट लेटर याद है आपको, क्या था? वो हमारे पास फाइल आज भी है। तो पूरी फाइल है लेटर्स की आपके पास? जी हाँ, हमारे पास पूरी फाइल है, हमने संभाल के भी रखी हुई है और एक लेटर तो मेरी पर्स में भी है। क्या बात है, तो क्या उसे पढ़कर बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल, लेकिन पढ़ के नहीं सुना। पूरा नहीं, थोड़ा सा। ये लेटर है। कितने टाइम पहले लिखा गया है? अच्छा डेट बता दीजिए। डेट है 26/5/1991। 91 का लेटर है? जी हाँ। कुछ थोड़ा सा पढ़ के बताइए। इसमें उस समय इलू इलू पिक्चर चली थी, तो
इसमें लिखा हुआ है माय डियर इलू इलू विद लव। अभी कल ही मैं शालिनी के यहाँ गई थी, तब तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। बस किसी का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया। इस शरारत के लिए माफी। चलिए चलिए अब एक गेम खेल लेते हैं। और गेम ये है, देखिए मेरे हाथ में 2 साड़ी, सोचिए क्या करवाऊंगी? पहनवाऊंगी तो नहीं। चलिए एक साड़ी आप लीजिए और एक साड़ी आप, और रिंग आपने पहन रखी है। हाँ बिल्कुल। एक तो हमारे पास में है 2 साड़ियाँ और 2 रिंग भी आ गई हैं। करना ये है कि रिंग में से साड़ी को निकालना। ठीक है, कंपटीशन है, जो पहले कर लेगा वो ये गेम जीत जाएगा और उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। रेडी? ये एक रिंग आपके लिए है और एक रिंग है आपके। ओके, गेम स्पिरिट के साथ में। और आपका समय शुरू होता है अब। कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ अपने पार्टनर को यहाँ हराना है, या ये कह सकते हैं कि उनसे जीतना है। मैडम कुछ ज्यादा ही फास्ट कर रही है। आहा, ये देखिए रिंग हाथ में आ गई है और आपकी अभी साड़ी नहीं पड़ जाए। नहीं लाकर देनी पड़ जाएगी। गुड गुड गुड। चलिए आप ये गेम जीत गई हैं और आपको मिलता है ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। एक बात बताइए, क्या घर वाले आसानी से मान गए थे या? आसानी से तो नहीं माने थे, लेकिन थोड़ा भाई साहब को मनाया, भाई साहब नहीं माने थे, लेकिन अंत में शादी हो गई। अंत में शादी हो गई, यानी कि लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए हनीमून पे कहाँ गए थे? हनीमून पे हम लोग गए थे काठमांडू, उसको हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, अभी भी ईयरली या कहीं? हाँ बिल्कुल, घूमने फिरने का तो हम लोग को बहुत शौक है। ईयरली एक ना प्रोग्राम तो बन ही जाता है और बीच में भी वैसे कहीं ना कहीं घूमना लगा रहता है। अच्छा, अब तक जितने भी प्लेसेस आपने घूमे हैं, कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कश्मीर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम अमरनाथ जी गए थे, तो वहाँ से फिर हम कश्मीर भी गए थे, तो वो तो बहुत ही बढ़िया लगा। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, हम लोग को भी। अच्छा, एक तीर्थ यात्रा भी हुई, साथ में कश्मीर भी। वो कहते हैं ना, एक पंथ दो काज। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बच्चे भी हैं आपके? कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी। तो संगीता, आप दोनों से तो काफी बातचीत कर ली है, काफी कुछ जान लिया है आपके बारे में, आपकी लव स्टोरी के बारे में। तो क्यों ना आप आपके बच्चों से और सभी फैमिली मेंबर से मिलें। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन यहाँ लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हम फिर हाजिर होंगे लेकर संगीता की पूरी फैमिली। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। देख देख देख, दर्शन! अरे अरे अरे, दर्शन! ओए ओए ओए, दर्शन! जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। 2 पहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज@9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University. Build your world. बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते, डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन। समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए आज रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा ये रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिसेस भाग्यशाली। दोस्तों ब्रेक से पहले हम मिले संगीता से और देवेन से, जाना उनके बारे में। और अब बारी आती है सारी फैमिली की। मेरी बहू जब से आई है तब से घर का वातावरण ही बदल गया है। हर काम में वो अपना योगदान देती है। बच्चों को सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार करती है और हम जब उठते हैं 5 बजे के करीबन तो हमको चाय बना करके देती है। मम्मी बहुत अच्छी हैं, वो मेरी फ्रेंड भी हैं और मम्मी भी हैं, क्योंकि मम्मी इसलिए वो मेरी केयर करती हैं बहुत अच्छे से, और फ्रेंड हर जगह पे मेरा साथ देती हैं, मोटिवेट करती हैं, एनकरेज करती हैं एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए। बहुत अच्छी है, मेरी सेवा करती रहती है और कभी क्या हरदम सेवा करती रहती। हर चीज मैं मम्मी से शेयर करती हूँ, जो भी स्कूल में होता है, डेली एक्टिविटीज सब मम्मी से शेयर करती हूँ। मेरा बहुत काम करती है, वो बहुत अच्छी है हमारे संगीता। वो मेरा हर मोड़ पे साथ देती हैं। मैं 12th के बाद थोड़ा भटक गया था, बट फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे को BCA अभी कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को हर फील्ड में मेरा साथ देती हैं। That's it, और कुछ नहीं बोल सकता उनके बारे में जितना बोलो वो कम है। हर चीज मैं मम्मी से शेयर करती हूँ, जो भी स्कूल में होता है, डेली एक्टिविटीज सब मम्मी से शेयर करती हूँ। जो आप सास ससुर की सेवा कर रही है ना, अल्टीमेट इसका कोई जवाब नहीं है। और अब दोस्तों हमारे साथ हैं संगीता के सभी फैमिली मेंबर्स, तो सेलिब्रेशन तो बनता है, क्यों? बिल्कुल। मम्मा मिसेस भाग्यशाली भी बनी है। हाँ जी। तो चलिए एंजॉय करते हैं सबसे पहले इस केक के साथ। थैंक यू।
कि सबको आपने केक खिला दिया है। अब यहाँ पर एक गेम और है, ठीक है। गेम ये है कि ये 2 पीस हैं केक के, आप दोनों के लिए है एक एक। इससे आपको अपने पार्टनर को डेकोरेट करना है, कुछ भी कर सकते हैं। अब आपके मूछें इनके नहीं है, आप इनकी मूछें बना सकते हैं। आपने बिंदी लगाई है, उन्होंने ही, आप उनके बिंदी लगा सकते हैं, कुछ भी जो मन में आए। ओके, और इसके लिए हाँ बिल्कुल 1 मिनट आपके पास में है। हम देखेंगे किसने अच्छा डेकोरेट किया है, वही ये गेम जीत जाएगा और उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गेम। रेडी? केक यहाँ रख दीजिए। अब जरा हमें दिखाइए क्या हुआ है। मैं तो अब इन्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। क्या आपने पहचाना? ये संगीता जी है। एनीवेज देवेश जी जरा इधर आइए। क्या खूबसूरत डेकोरेशन किया है आपका, कितने खूबसूरत लग रहे हैं देवेश। अब आप भी जानते हैं और हमें भी पता है कि कौन है विनर। हमारी विनर है संगीता जी। ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली संगीता। आपने देखा कितने प्यार के साथ रहती है पूरी फैमिली। अगर फैमिली में प्यार हो तो चाचा है, कहते हैं ना, खुशियाँ बढ़ जाती है। क्या ऐसी ही फैमिली है आपकी भी और आप चाहते हैं हम आए आपके घर और बनाए आपको भी मिसेस भाग्यशाली? तो देर किस बात, हमें भेजिए एक मेल। हमारा मेल आईडी है etvmrv@gmail.com। आप इसी के थ्रू अपने सजेशन भी हम तक पहुँचा सकते हैं और हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। हमारा पता है मिसेस भाग्यशाली, ईटीवी राजस्थान, 5 पब्लिक 96A भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सीसी, जयपुर। तो दोस्तों देखते हैं अगली कहानी में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। टिल देन बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। अलवर के बानसूर में कांग्रेस की संदेश यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। मुख्यमंत्री ने 4.5 साल बेमिसाल का दिया नारा, कहा जो वादे किए उन्हें किया पूरा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना। सावलिया जी के दर्शन के साथ सुराज संकल्प यात्रा के 12वें दिन का आगाज। निम्बाहेड़ा में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री पर किए प्रहार, कहा आदिवासियों के विकास के लिए नहीं किया काम।
तहसील मुख्यालय को यथावत रखने की मांग को लेकर दातारामगढ़ बंद। आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। मांग पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। कोटा में छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी ने फेसबुक के जरिए छात्रा से की दोस्ती, घर बुलाकर किया दुराचार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और निम्बाहेड़ा में एसीबी के हत्थे चढ़ा नारकोटिक्स का एसआई। 9,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पट्टा देने के एवज में मांगी घूस। नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। कांग्रेस की संदेश यात्रा आज अलवर के बानसूर पहुंची। बानसूर में कांग्रेस की सभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री का बानसूर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा, कांग्रेस सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया, साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कांग्रेस के 4.5 साल के शासन को बेमिसाल बताते हुए 4.5 साल बेमिसाल का नारा भी दिया। गहलोत ने कहा कि हमने संवेदनशील, जवाबदेही और पारदर्शी प्रशासन देने का वादा किया और हमारी सरकार 4.5 साल में इस वादे पर पूरी तरह से खरी उतरी है। गहलोत ने सरकार की महत्वपूर्ण जननी शिशु योजना, निःशुल्क जांच योजना और निःशुल्क दवा योजना को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में भाजपा पर निशाना साधा और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को विकास का आधार बताया। पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि विकास के काम कांग्रेस ही कर सकती है और कांग्रेस की रीति नीतियों का कोई सानी नहीं है। चंद्रभान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। ने तो एक के बाद एक जो फैसले किए वो आपके सामने हैं और उसी तरह आज पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर अलग से बोनस दूध के अंदर जो डेयरी में देते हैं, योजनाएं हम लेके आए हैं वो सब आपके सामने हैं और भविष्य का भी पिक्चर हमारे सामने है। इसीलिए हमने पहली बार कृषि कॉलेज खोल रहे हैं हम लोग। पहली बार 3 विश्वविद्यालय एक साथ में, जॉबनेर में अलग, कोटा में अलग, जोधपुर में अलग, वो अलग खोल रहे हैं। किसी को और किसान को प्रायोरिटी कैसे दें, उसकी माली हालत सुधरे, पशुपालक की माली हालत सुधरे, ये सोच करके सारे तमाम फैसले किए जा रहे हैं। और मैं आह्वान करना चाहूंगा आपको कि जो हालात राजस्थान के अंदर है, पानी नीचे जा रहा है, जमीन के नीचे पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है, इसलिए किसान को चाहिए वो आगे आकर के सरकार का सहयोग करे। मैं 100% अनिवार्य कर दिया हमने। सांचौर के अंदर, बाड़मेर में, जालोर में जो खेती किसान करेगा उसको फव्वारा और बूंद बूंद पानी की खेती करनी पड़ेगी। कि राजस्थान सरकार की मदद से पूरे जिले के अंदर हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस की सारी यूनिट्स अलवर के अंदर लाके गई है। आपके पास का क्षेत्र अलीपुर के अंदर बीएसएफ आ गई है और बानसूर के जो योद्धा लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो इस सीमा के ऊपर इस देश की रक्षा करते हैं, उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, उनको कहीं मध्य प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। वो पास में ही अलीपुर, इनका जो आपका अलीपुर गांव है, उसके अंदर ही भर्तियां का सेंटर खुल जाएगा। 4.5 साल से लंदन में बैठे आराम करते रहे, महंगाई के खिलाफ बयान भी वहीं से देते रहे और आज जब चुनाव आ गया है तो एक यात्रा का स्वांग करके लोगों को लूटना चाहते हो। आपका मकसद क्या है? आज कहते हैं कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, विकास के काम नहीं हुए, सरकार में कमी निकाल रहे हैं, लोगों के दुख दूर सुनने के लिए आए हूं। तो 4.5 साल कहां गई थी आप? मैं आपको कहना चाहूंगा, अलवर से गोपालगढ़ दूर नहीं है। हम सब लोग गोपालगढ़ गए थे, मैं भी दूसरे दिन गया था। वसुंधरा जी कह रहे कि मैं गोपालगढ़ गई थी, मैं जोधपुर गई थी। जोधपुर प्रसूताओं के बारे में नहीं गई थी, आप अडवाणी की रथ यात्रा के लिए गई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोटपुतली स्थित पावर हाउस में कांग्रेस संदेश यात्रा के तीसरे चरण के तहत जनसुनवाई की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटपुतली के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार ने चुनाव घोषणा में जो वादे किए थे वो सभी पूरे किए जाएंगे। इस दौरान लोगों ने राजकीय बीडीएम अस्पताल में क्रमोन्नत करने, स्टेडियम भूमि पर काश्तकार लोगों को खातेदारी का अधिकार देने और कोटपुतली को जिला बनाने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल से 2 दिन दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहेंगे। कल सुबह 10 बजे राजकीय विमान से वो जोधपुर पहुंचेंगे आज और 11 बजे मेडिकल कॉलेज में इंटेक के सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभागीय अधिकारियों से बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत मंगलवार को शाम 5:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर आईआईटी के प्रथम भवन के शिलान्यास समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू और केंद्रीय संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी भी मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 17 अप्रैल को गांधीवादी शिक्षक और गांधी जी के सपनों के स्कूल बाल निकेतन के संस्थापक उमाशंकर त्रिपाठी बंधु जी के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा आज 12वें दिन सांवलिया जी के दरबार से शुरू हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने सांवलिया जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना के बाद स्वराज संकल्प यात्रा रवाना हुई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में वसुंधरा राजे की पहली सभा हुई। वसुंधरा राजे की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में जय जय राजस्थान का नारा दिया और कहा कि ये सरकार 4.5 साल के कार्यकाल में विकास के मुद्दों पर विफल रही है। वसुंधरा राजे ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना भी साधा। वसुंधरा ने कहा कि सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। वसुंधरा राजे ने महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा, साथ ही महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों पर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि महिलाएं इस सरकार के राज में महफूज नहीं है। वसुंधरा राजे ने कहा कि इस सरकार के राज में किसानों की हालत खराब है, बिजली और पानी के हालात खराब है और 4.5 साल सोने के बाद सरकार अब ऐसे घोषणाएं कर रही है जो जनता के साथ छलावा मात्र है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। हम सबके आदरणीय 4.5 साल के अंदर जो जोरदार घोषणाएं हो रही हैं, वो घोषणाएं क्या आप लोगों के बीच में आ चुकी है कि सिर्फ घोषणाएं है? 65 साल इन लोगों ने आपके राज किया है। आज 65 साल के बाद आपको सही तरीके से बिजली नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, सड़कों की क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। कई तो ऐसे काम है जिनको इन्होंने रोक दिया, पैसे नहीं दिए और आज 4.5 साल के अंदर मैं जब इनकी गिनती करती हूं, बहुत सारे काम जो अपने होने चाहिए थे वो नहीं हुए और यहां तक की स्थिति हो गई कि खुद एमएलए साहिबान सड़क के ऊपर आ गए। कांग्रेस का एमएलए एक तो मंत्री है, वो जयपुर के अंदर धरने पे बैठे, यहां एक तो टेलीफोन टावर के ऊपर चढ़ गए, दूसरे ये आपके डोला चूड़ा के पीछे धरना के ऊपर बैठ गए। अगर उनको मिल जाता वो डोला चूड़ा तो धरने में बैठने की जरूरत नहीं होती। इन लोगों ने कोई चिंता नहीं की और जो बच्चे पढ़े लिखे बैठे हुए थे वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए और आज भी रोजगार की चिल्लाते हैं और क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चों को नौकरी मिल गया। इससे पहले स्वराज संकल्प यात्रा के 12वें दिन का आगाज वसुंधरा राजे ने श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद की। इस दौरान मंदिर मंडल की ओर से भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे को उपरना भेंट किया गया। राजे ने पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान वसुंधरा राजे के साथ विधायक नरपत सिंह राजवी, सीकेएसबी चेयरमैन चंद्रभान सिंह भी मौजूद रहे। सांवलिया जी के दर्शन के बाद स्वराज संकल्प यात्रा चित्तौड़गढ़ विधानसभा के भदेसर में पहुंची, जहां वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत किया गया। भदेसर में वसुंधरा राजे ने भदेसर भैरव जी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। यहां स्वागत समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे कांग्रेस सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का
आह्वान भी किया।